हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। अब आज हम उसी पार्ट को आगे जारी रखेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। यानी कि हमें क्या बताना है कि कितनी साइड रख रहा है कोई रेगुलर पॉलीगॉन अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 24 है ना। तो अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हो और साइड पूछी हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड, जो मैंने आपको कल भी समझाया था। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है इन्होंने, इज इक्वल टू 24। अब इसे नंबर ऑफ साइड के लिए डिवाइड कर देंगे 24 से। 360 अपॉन 24 से काट लीजिए 360 को, 1 टाइम्स कटेगा और फिर 120 बचेगा। 120 24 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई हमारी, 15। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाउ मैनी साइड्स ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है किसी रेगुलर पॉलीगॉन की अगर उसका इंटीरियर एंगल 165 है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो किसका है, एक्सटीरियर एंगल का होता है। तो यानी कि हमें इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना, क्या बताया था मैंने, 180 में से इंटीरियर एंगल घटा देंगे, है ना। इंटीरियर एंगल 180 में से 165 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला मैंने कल आपको फिर बताया था, अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या करेंगे, 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे। काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स 30 हो जाएगा, 60 बचेगा बाद में। और 60 कितने टाइम्स जाएगा, 50 से 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 24। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22। इन्होंने बोला कि अगर कोई एंगल 22, प्रत्येक एंगल 22 रख रहा है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। देखिए छात्रों, यहाँ इससे पहले हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। अगर हम किसी संख्या को, मान लीजिए 30 है और उसे हम 7 से डिवाइड करें, तो ये क्या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, नहीं। तो यानी कि जब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने के लिए ऐसा तो होता नहीं है कि कोई साइड पॉइंट में, कोई एंगल पॉइंट में हो और उसका वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। अगर ये एंगल 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर गया तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स निकाले 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया इन्होंने, 22। 360 को 22 से डिवाइड करें, 2 से काट दीजिए एक बार, 180 टाइम्स कट जाएगा। ये 11, क्या 180 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। इसे हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट भी इसी से संबंधित है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये बोल रहा कि कैन इट इज़ ए इंटीरियर एंगल,
क्या हम 22 को इंटीरियर एंगल मान ले तब ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा? निकालो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इन्होंने दिया, अब ये बोला कि इसे 22 मान लीजिए, 22 मान लीजिए। एक्सटीरियर एंगल निकालो। अब एक्सटीरियर एंगल कैसा हो जाएगा? 180 माइनस 22 यानी कि 158। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मान हमने अभी निकाला है, कितनी आई इसकी वैल्यू? 158। क्या 158 360 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। आप देख भी लीजिए काट कर, अगर आप देखना चाहते हो ये, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा। जब ये डिवाइड नहीं करेगा क्या कहेंगे? ये तब भी रेगुलर पॉलीगॉन है नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम इसे इसका एक्सटीरियर एंगल भी 22 मान लेते हैं तब ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6A देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स हो, है ना। और सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या ही हो जाएगा? ट्रायंगल ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा तो वही होगा, क्योंकि उसमें थ्री साइड्स हैं, है ना। अब ये बताना कि इसका सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, यानी कि ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों का सम तीनों का वैल्यू कितनी होगी? 60, है ना। हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों अगर ये साइड्स इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि मान लीजिए चलो ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि तीन ए हो गया, 180 के इक्वल होता है। 180 के इक्वल होने के कारण ये कितना हो जाएगा? इन्हें जोड़ लीजिए, इधर वाले को 3a हो जाएगा। 180 ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 60। यानी कि इस ए की वैल्यू भी 60 और इस ए की वैल्यू, यानी कि अगर हम सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन देखें तो उसकी सबसे छोटी साइड क्या हो जाएगी? 60। इंटीरियर एंगल इज 60। अब देखिए इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? इन्होंने बोला कि सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का। अगर मिनिमम रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल सबसे छोटा होगा, यानी कि जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में निकाला है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। यानी कि एक्सटीरियर एंगल का बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप, क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो हमने अभी सबसे